Pintu Tunes. कुछ ही समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में लक्ष्मी अपनी बेटी हेमा के साथ रहती थी। लक्ष्मी बहुत ही गरीब थी। वह दूसरे के घर में बर्तन धोया करती थी, जिससे उसका घर चलता था। लेकिन अब लक्ष्मी बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग हो चुकी थी। उससे अब काम भी नहीं हो पाता था। वही उसकी बेटी हेमा देखने में तो बहुत ही सुंदर और विचारों से भी उतने ही सुंदर थी। हेमा घर पर ही छोटे बच्चों को पढ़कर थोड़े से पैसे बचा लेती थी और एक दिन लक्ष्मी बर्तन धोने के लिए दूसरों के घर जा रही होती है। तभी उसकी बेटी बोलती है, माँ, मैं तुमसे कितनी बार कहा है, तुम्हारे शरीर में अब जान नहीं बची है। अब आप दूसरों के घर पर बर्तन धोने मत जाया करो। तुमको आराम की जरूरत है, तुम आराम क्यों नहीं करती हो? अरे बेटी, मैं आराम कैसे कर सकती हूँ? तेरी शादी भी तो करनी है। मेरे ऊपर इतने सारे घर के बोझ हैं। अगर काम छोड़ दूंगी तो कैसे घर चलेगा? और तो और उस छोटन को पैसे भी देने हैं। मुझे हर वक्त डर लगा रहता है, कहीं वह छोटन अपना कर्ज लेने ना आ जाए, क्योंकि वह बहुत निर्दय और लालची इंसान है। वह शुद्ध के पैसे लेने के लिए कहीं तक भी गिर सकता है। माँ, तुम इतना परेशान क्यों होती हो? भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। और मैं भी तो बच्चे को पढ़ाती हूँ, थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करके हम उसको दे देंगे। मैं आज से और जी जान लगाकर मेहनत करूंगी माँ, और उस सूदखोर के पैसे बहुत जल्द हम लोग दे देंगे। हेमा की यह सब बात सुनकर लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बिना कुछ कहे लक्ष्मी वहां से अपने काम पर चली जाती है। हेमा अपनी माँ की आंखों में आंसू देखकर बहुत परेशान होती है। शाम को जब लक्ष्मी काम से अपने घर पर आती है तो हेमा उनको खाना निकाल कर देती है और फिर माँ के पास बैठकर उनसे बोलती है, माँ, तुम किसी से कर्ज लेकर उस सूदखोर छोटन को पैसे क्यों नहीं दे देती हो? मेरी बेटी, बुरे समय में कोई हमारी मदद नहीं करेगा। हम जिस स्थिति में अभी है, हमारी कोई नहीं मदद करेगा। खाने के लिए तो बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन कोई नहीं आगे आकर खड़ा होगा। लेकिन माँ, हमें कैसे भी करके उस छोटन के पैसे को इकट्ठा करना होगा। वो परसों अपनी पैसे लेने आएगा। अगर हम उसको पैसे नहीं देंगे तो वो हमारे साथ क्या सलूक करेगा? लक्ष्मी बहुत ही बेबस और लाचार थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि छोटन के पैसे कैसे दें और उससे पीछा कैसे छुड़ें। फिर अगले दिन जब लक्ष्मी काम पर गई तो उसे रास्ते में एक व्यक्ति मिला। वह लक्ष्मी की हालत देखकर बोला, अरे माई, तुम्हारी हालत देखकर तो पता चलता है कि तुम बहुत ही बेबस और लाचार हो। हाँ बेटा, मैं तो बहुत ही बेबस और लाचार हूँ इस समय, और मैं दूसरे घर में बर्तन धोने जाती हूँ। क्या तुम्हें भी कोई मदद चाहिए? माई, मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, परंतु एक बात बता माई, तुम्हारा कोई बेटा नहीं है क्या? नहीं बेटा, मेरा कोई बेटा नहीं है। मेरी एक बेटी है जो बच्चों को पढ़ाती है और घर का थोड़ा बहुत खर्चा चला लेती है। इतना कहते ही लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। अरे माई, तू मत रो, मैं भी तो तुम्हारे बेटे जैसा ही हूँ। यह लो, मेरे पास कुछ सोने के सिक्के हैं जिससे तुम्हारा गुजारा हो सकता है। नहीं बेटा, ये मैं नहीं ले सकती। अगर मैं ले लिया तो इसका एहसान मैं कैसे चुकाऊंगी? अरे माई, ले लो, तुम्हें कोई एहसान चुकाने की जरूरत नहीं है। मुझे अपना बेटा मानकर ले लो ये पैसे। मैंने आज तक कोई अच्छे काम नहीं किए। अगर तुम यह पैसे ले लोगी तो शायद मेरा कुछ भला हो जाए और माई, तुम्हारा गुजारा भी हो जाएगा। ले लो माई, इनकार मत करो। लक्ष्मी उस व्यक्ति को दुआ देती है और वहां से अपने घर की ओर निकल जाती है। भूखे पेट रास्ते में चलते चलते उसको चक्कर आने लगते हैं, इसीलिए वह एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाती है। कुछ ही देर में उसे नींद भी आ जाती है और वह वहीं पेड़ के नीचे सो जाती है। तभी एक चोर आता है और लक्ष्मी के भरे सोने के सिक्के की थैली वहां से चुरा कर ले जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद जब वह चोर थैली खोलकर देखा है तो वह खुशी से झूम उठता है और कहता है, अरे वह इतने सारे सोने के सिक्के, आज तो मेरी तकदीर ही खुल गई। अब मेरी बीवी बच्चों को भूखा नहीं रहना पड़ेगा।
इन सिक्के से तो मेरा सालों का गुजारा हो जाएगा। इतना कहकर चोर अपने घर की ओर निकल जाता है और इधर जब लक्ष्मी की आंखें खुलती हैं तो वह एकदम से अपने पैसे की थैले की ओर देखती है, लेकिन उसे सोने के सिक्के की थैली नहीं मिलती। लक्ष्मी बहुत ज्यादा घबरा जाती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह अपने आप को कोसने लगती है। बेचारी लक्ष्मी गम में डूबी हुई अपने घर की ओर निकल जाती है और इधर चोर अपनी बीवी से कहता है, तुम मुझे हर वक्त उल्टा सीधा कहा करती थी, ना कि मैं कुछ करता नहीं हूँ। ये देखो, सोने से भरी हुई सिक्के की थैली, इन सिक्कों से हमारा काम से कम 5 सालों का गुजारा हो जाएगा। अब मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तुम इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से लाए हो? तुम्हारी यह सवाल करने की आदत कब जाएगी? मैं यहाँ सोने के सिक्के कहाँ से लाया हूँ? तुम्हें इस बात से क्या मतलब? मतलब है, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ, कहीं तुम ये सोने के सिक्के चुरा कर तो नहीं ले आए? हाँ हाँ, मैं चुरा कर लाया हूँ। एक बुढ़ी औरत पेड़ के नीचे सो रही थी, उसी की जेब से मैं यह सोने के सिक्के की थैली चुरा कर लाया हूँ। अब तुम चोरी भी करने लगे? तुम्हें सोने के सिक्कों की थैली चुराते हुए डर नहीं लगा? क्या तुम दूसरों को दुखी करके खुश रहना चाहते हो? वह बेचारी गरीब माँ किस हाल में होगी? पता नहीं उसने ये सिक्के किस काम के लिए रखे होंगे और तुम उन्हें चुरा कर ले आए। अरे वह गरीब नहीं थी, वह एक मालदार औरत थी। तुम्हें कैसे पता कि वह एक मालदार औरत थी? तुम जानते हो उसे? मैं उसे जानता तो नहीं हूँ, लेकिन वह गरीब नहीं है, क्योंकि कोई भी गरीब व्यक्ति इतने सारे सोने के सिक्के लेकर बेफिक्र होकर पेड़ के नीचे रखकर थोड़ी ना सोएगा। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि वह मालदार है या गरीब। तुम्हें ये सोने के सिक्के उसको लौटाने होंगे। तुम यह कैसी बेवकूफों वाली बातें कर रही हो? मैं अब उस बूढ़ी औरत को कहाँ जाकर ढूंढूंगा? तुम्हें उस बुढ़ी औरत को ढूंढना ही पड़ेगा। मुझे भूखा मरना पसंद है, लेकिन यह मैं चोरी के सिक्के से अपने घर का गुजारा नहीं कर सकती। तुम्हें मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट भरना चाहिए, ना कि चोरी करके। ठीक है, मैं उस बूढ़ी औरत के सिक्के वापस करके आऊंगा। फिर वह चोर उस बूढ़ी औरत के सोने के सिक्के लौटाने के लिए उसको ढूंढने लगता है। इधर जब लक्ष्मी अपने घर पर पहुंचती है तो उसकी बेटी उससे कहती है, माँ, मैं कब से आपकी इंतजार कर रही थी। आप इतनी देर से कहाँ थी? आज आपको आने में क्यों लेट हो गया? लक्ष्मी कुछ नहीं बोलती। माँ, तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलती क्यों नहीं? फिर लक्ष्मी अपनी बेटी को सारी बातें बताती है। उतने में ही सूदखोर छोटन अपने पैसे लेने आ जाता है। छोटन को देखकर लक्ष्मी बहुत ज्यादा घबरा जाती है। लक्ष्मी, तूने आज मेरे को पैसे देने का वादा की थी, ला जल्दी से मेरे पैसे दे। मैं तुम्हारे पैसों का इंतजाम कर ली थी, लेकिन मेरी सोने की सिक्कों की थैली किसी ने चुरा ली है। तुम मुझे पागल समझती है क्या? लक्ष्मी, तू यह सब बोलेगी और झूठी कहानी सुनाएगी और मैं विश्वास कर लूंगा और तुझसे पैसे नहीं मांगूंगा। अरे तेरे जैसी 50 औरतें मेरे द्वारा पर रोज आती हैं और ऐसा ऐसा झूठ बोलती हैं। मेरा समय बर्बाद मत कर। लक्ष्मी, जल्दी से मेरे पैसे दे। मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मेरी बात का विश्वास करो, मेरी सोने की सिक्कों की थैली किसी ने चुरा ली। मैं सच कह रही हूँ। अच्छा, वह तेरे पास सोने के सिक्कों की थैली कहाँ से आई थी? जरा मुझे भी तो पता चले। आखिर तो बुढ़ापे में करती क्या है? लक्ष्मी चुप रहती है और वह इस बात का कोई जवाब नहीं देती है। अब चुप क्यों है? बताती क्यों नहीं कि तेरे पास सोने के सिक्के कहाँ से आए थे? इतने बुढ़ापे में झूठ बोलते हुए तुझे शर्म नहीं आती? तू मेरे पैसे ऐसे नहीं देगी। तू मेरे साथ राजा के पास चल, अब वहीं तेरा हिसाब करेंगे। फिर छोटन लक्ष्मी और उसकी बेटी को राजा के पास ले जाने लगता है। रास्ते में जब गांव वाले छोटन को देखते हैं तो कहते हैं, अरे देखो, ये सूदखोर छोटन लक्ष्मी और उसकी बेटी को राजा के पास ले जा रहा है। सत्यानाश हो, इस छोटन सूदखोर का बेचारी बुढ़ी औरत को राजा के पास ले जा रहा है। पता नहीं राजा इस बुढ़ी औरत को क्या सजा देंगे। भगवान इस बूढ़ी औरत का भला करें। दुनिया मर रही है और न जाने इसको मौत कब आएगी। कभी बीमार भी नहीं होता, गरीबों पर जुल्म कर करके हाथी होता जा रहा है। सूदखोर छोटन राजा के दरबार में पहुंच जाता है और राजा से कहता है, महाराज, 4 साल पहले लक्ष्मी ने मुझसे कर्ज ली थी
और आज ही के दिन इसने कर्ज देने का वादा भी की थी, लेकिन अभी तक इसने मेरे को एक भी रुपया नहीं दी और यह मेरे से झूठ बोल रही थी कि यह मेरे पैसों का इंतजाम कर ली है, लेकिन कोई इसकी सोने की सिक्कों की थैली चुरा कर ले गया। तुम ऐसे आदमी को कर्ज देते ही क्यों हो जो समय पर चुका ना सके? लेकिन महाराज, ये मेरे सामने आकर रो रही थी और गिड़गिड़ा रही थी, तो मैं दया खाकर इसको कर्ज दे दिया, वरना मैं ऐसे लोगों को कभी कर्ज नहीं देता हूँ जो समय पर चुका ना सके। पूरी बात राजा साहब सुनने के बाद बोले, यहाँ के कानून के अनुसार जो भी व्यक्ति कर्ज नहीं चुकाता है, उस घर के सारे व्यक्ति कर्ज देने वाले व्यक्ति के गुलामी करते हैं जब तक कि वह अपना कर्ज चुकाना दें। राजा का फैसला सुनते ही लक्ष्मी घबरा गई। अब उसको यह डर सताने लगा कि अगर मैं सूदखोर को पैसे नहीं दी तो मैं और मेरी बेटी इस छोटन की गुलामी करेंगे। लेकिन मैं इस लक्ष्मी की उम्र का लिहाज करते हुए मैं इसको 2 दिन का समय देता हूँ। अगर यह 2 दिन में अपना कर्ज चुका देती है तो इसकी सजा माफ हो जाएगी। अगर लक्ष्मी 2 दिन के अंदर तुमने छोटन के कर्ज नहीं दिए तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को छोटन की गुलामी करनी पड़ेगी। राजा का फैसला सुनकर छोटन लक्ष्मी के साथ उसके घर चला जाता है और लक्ष्मी से कहता है, लक्ष्मी, अगर तू मेरे पैसे 4 साल में नहीं दे पाई तो क्या तू 2 दिन में दे देगी? एक काम कर, तू अपनी बेटी की शादी मेरे साथ कर दे। इससे तेरा कर्जा भी माफ हो जाएगा और तेरी बेटी को एक अच्छा घर भी मिल जाएगा। मैं तेरे जैसे कर्ज देने वाले से कभी शादी नहीं करूंगी। तू बेरहम है, लोगों पर जुल्म करता है। तो ठीक है, फिर अगर तेरी माँ ने मेरा पैसा 2 दिन के अंदर नहीं दिया तो तुम दोनों मेरे गुलाम हो जाओगे और मैं तेरी इस बुढ़ी माँ से इतना सख्त कम लूंगा, किसकी रूह कांप उठेगी। अब मैं जा रहा हूँ और 2 दिन बाद आऊंगा। यह कहकर वह सूदखोर वहां से चला जाता है। फिर उसकी बेटी लक्ष्मी से कहती है, माँ, हम 2 दिन के बाद इस छोटन के पैसे कहाँ से देंगे? अगर हमने इसको कर्ज नहीं दिया तो यह हम लोगों के साथ बहुत ही ज्यादा जुल्म करेगा। माँ, मैं तुम्हारे ऊपर जुल्म होते हुए नहीं देख सकती। इस जालिम ने बहुत से लोगों को परेशान किया है। इसने किसी का घर छीन लिया तो किसी की जमीन छीन ली। माँ, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस मनहूस छोटन से शादी कर लेती हूँ, वरना यह तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा सलूक करेगा। नहीं बेटी, तुम उस सूदखोर से शादी मत करना। अगर हमारे नसीब में उसे छोटन की गुलामी लिखी है तो हम उसकी गुलामी ही करेंगे। लेकिन माँ, वह छोटन बहुत ही बेरहम है। वह किसी पर दया नहीं खाता है। वह तुम्हारी उम्र का लिहाज तक नहीं करेगा। तुम जरा धीरज रखो बेटी, भगवान कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा और इस मुसीबत से हम लोग को जरूर बचाएगा। भगवान पर भरोसा रखो। इतना कहकर लक्ष्मी फिर से अपने काम की ओर निकल जाती है और उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है जहां से उसके सोने के सिक्के की थैली चोरी हुई थी। वह देर तक टकटाकी बांध के आसमान की ओर देखती रहती है और न जाने क्या क्या सोच रही होती है। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अब करें तो क्या करें। इतने में ही वह चोर लक्ष्मी की तलाश करते हुए उसके पास आ जाता है। बुद्धि लक्ष्मी को पेड़ के नीचे देखकर वह चोर बहुत ही ज्यादा खुश होता है। फिर वह लक्ष्मी से कहता है, अरे माँ, तुम्हारी हालत देखकर तो पता चलता है कि तुम बहुत बड़ी मुसीबत में हो। तुम अपनी परेशानी बता सकती हो। मुझे जो हो सकेगा वह मैं करूंगा। बुजुर्ग लक्ष्मी उस चोर को देखते हुए उसकी हालत देखकर बोली, बेटा, तुम पहले अपनी हालत देखो। तुम्हारी हालत ही सही नहीं है तो मेरी क्या तुम मदद करोगे? अरे माँ, आप मेरे कपड़े देखकर मेरी हालत पर मत जाइए। आप एक बार अपनी परेशानी तो बताओ, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी मदद कर सकूं। बेटा, मैंने 4 साल पहले एक सूदखोर से पैसे लिया था, लेकिन मैं अभी तक उसका कर्ज नहीं दे पाया। अगर मैंने उसका कल तक कर्ज नहीं दिया तो मुझे और मेरी बेटी को उसकी गुलामी करनी पड़ेगी। एक नेक दिल इंसान ने मुझे कुछ सोने के सिक्के दिए थे। मैंने सोचा इन सिक्कों से मैं अपनी बेटी का शादी कर दूंगा और उसे सूदखोर के पैसे दे दूंगा, लेकिन किसी ने उस सोने के सिक्के को चुरा लिया। चोर सोने के सिक्के की थैली लक्ष्मी के सामने रखकर कहता है, क्या यह तो नहीं तुम्हारे सोने के सिक्कों की थैली? अपने सोने के सिक्के की थैली देखकर लक्ष्मी खुशी से झूम उठती है। तुम्हारे पास यह सोने के सिक्के की थैली कहाँ से आई? इसे तो कोई चुरा कर लेकर गया था। दरअसल मैं गरीब आदमी हूँ,
मेरे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मेरे बीवी बच्चे भूखे थे, इसलिए मैं कोई काम देखने निकला था, लेकिन मुझे किसी ने काम नहीं दिया। आप मुझे पेड़ के नीचे सोते हुए दिखाई दी। मैंने आपके सोने के सिक्कों की थैली चुरा लिया, जिससे मेरे घर का गुजारा हो सके, मेरे बीवी बच्चों को भूख न रहना पड़े। लेकिन मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि मुझे भूखा मरना पसंद है, लेकिन चोरी के सिक्कों से अपने घर का गुजारा नहीं कर सकती। इसलिए मैं आपकी यह सिक्के वापस देने आया हूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफों का सामना करना पड़ा। कोई बात नहीं बेटा, तुमने मुझे यह सिक्के लौटा दिया, यही बहुत बड़ी बात है। अब मैं इन सिक्कों से उस सूदखोर के पैसे भी दे दूंगी और अपनी बेटी का शादी धूमधाम से करूंगी। बेटा, अब मुझे चलना चाहिए। मुझे जल्दी से जल्दी उसे सूदखोर के पैसे देने होंगे। फिर लक्ष्मी घर आ जाती है और अपनी बेटी से सोने के सिक्के की थैली दिखाते हुए कहती है, यह देखो बेटी, यह वही सोने के सिक्के की थैली है जो खो गई थी। अब हमें उसे सूदखोर की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन माँ, तुम्हें यह थैली मिली कहाँ पर है? बेटी, जिसने चुरा कर ले गया था वहीं वापस देकर गया है। उसकी पत्नी बहुत नेक औरत है। भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। देखो बेटी, भगवान ने हम दोनों की सुन ली। माँ, यह तो बहुत अच्छा हुआ। हमें अब उस निकम्मे और जालिम से छुटकारा मिल जाएगा। इतने में ही छोटन सूदखोर आ जाता है और लक्ष्मी से कहता है, लक्ष्मी, अब तो 2 दिन तो हो गया। अब तू और तेरी बेटी दोनों मेरी गुलामी करने के लिए तैयार हो जाओ। अभी मौका है। लक्ष्मी, अपनी बेटी की शादी मेरे से कर दें। तेरी बच्ची कोछी जिंदगी सुख के साथ कटेगी। तुम्हारा क्या ख्याल है मेरे ख्वाबों की मल्लिका? क्या तुम अपनी बुजुर्ग माँ पर जुल्म होता हुआ देखना चाहती हो? अरे छोटन, भगवान के होते हुए तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। यह लो सोने के सिक्के, इन्हें बेचकर अपने पैसे ले लेना और अभी यहाँ से दफा हो जाओ। अरे वह सोने के सिक्के? अरे लक्ष्मी, ये बात बता, तेरे पास 2 दिन में सोने के सिक्के कहाँ से आ गए? कल तक तो तेरे पास 1 भी रुपया नहीं था, और आज कैसे तेरे पास सोने के सिक्के आ गए? तूने जो 4 सालों में नहीं करके दिखाया, वह आज तुमने 2 दिनों में कर दिया। आखिर ये आए तो आए कहाँ से सिक्के? जरा मुझे भी तो बताओ लक्ष्मी। तुम्हें इस बात से क्या मतलब, कहाँ से सिक्के आए और कहाँ से गए? तुमको तुम्हारा कर्ज मिल गया। अब तुम यहाँ से जल्दी से मेरे घर से निकलो। लक्ष्मी की बात सुनकर छोटन सूदखोर गुस्से में तमतमाता हुआ चला जाता है और फिर बचे हुए सोने के सिक्कों से लक्ष्मी अपनी बेटी की शादी कर देती है। उसके बाद बुजुर्ग लक्ष्मी और उसकी बेटी अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगते हैं। हाय, अगर आप मुझे ऐसे ही देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हाँ, इस चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।